हेलो दोस्तों, आज की वीडियो है कि आप भी बहुत टाइम से अपने विश को मांग रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपने भी भगवान के सामने बहुत ज़्यादा प्रे की है कि ये डिज़ायर मुझे मिल जाए मिल जाए मिल जाए, या ये डिज़ायर को मुझे दे दो। लेकिन फिर भी आपकी वो विश या वो प्रेयर पूरी नहीं हो रही है, वो विश मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, या विश आपको नहीं मिली है। तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को ज़रूर पूरा ध्यान से देखना। आई होप आप लोगों को समझ में आ पाएगा। दूसरा, जो लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसको गाइडेंस चाहिए, तो फिर वो मेरे से डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपको मैं बताती हूँ कि आपका भी ये है कि कोई भी डिज़ायर है आपने भगवान से मांगना स्टार्ट किया, मीन्स आप किसी भी यूनिवर्स को मानते हैं, किसी भी भगवान को मानते हैं, उसने आपने बहुत टाइम से प्रे करी कि ये विश मुझे दे दिए। क्योंकि है मेरे पास भी ऐसे क्लाइंट जिनका ये होता है कि हम बहुत टाइम से अपने विश को मांग रहे हैं, या भगवान हमारी नहीं सुनता, या दूसरे लोगों की बहुत जल्दी सुन लेता है, लेकिन हमारी विश हमें नहीं मिलती, और लोगों की डिज़ायर बहुत जल्दी मिल जाती है, या उनकी विश पूरी हो रही है, लेकिन यूनिवर्स हमारी नहीं सुन रहा है, हमारी विश पूरी नहीं हुई है, और हम काफ़ी टाइम से उसी विश को भगवान से बोल रहे हैं या मांग रहे हैं कि वो विश हमें मिल जाए, ठीक है, और वो पूरी हो नहीं रही है। तो फिर आप लोग क्या करते हो कि ब्लेम करने लग जाते हो, कंप्लेन करने लग जाते हो यूनिवर्स को ही कि हमें वो डिज़ायर नहीं दे रहे हैं, सबकी सुनते हैं, भगवान तो है ही नहीं, वो हमारी नहीं सुनते, या ऐसा कुछ हमारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, कंप्लेन करने से कभी भी डिज़ायर पूरी नहीं होती, कंप्लेन करने से कभी भी कुछ पूरा नहीं होता। पहला स्टेप आप मेरे को सुनना, ठीक है। मैं फर्स्ट पूछ, लड़कों के लिए भी है लड़कियों के लिए भी है, कि आप कहीं रास्ते पे जा रहे हो, मान लो कोई लड़का ही रास्ते पे जा रहा है या कोई लड़की रास्ते पे जा रही है, ठीक है, तो उसे मांगने वाला मिल गया। जो होते हैं ना कि 1 रुपया दे दो, 2 रुपया दे दो, कोई भी मिल जाते हैं ना रास्ते में एज चीज़, या हम कहीं स्टेशन पे या बस स्टैंड पे जो होते हैं ना मांगने वाले, या जो बस में भी चढ़ के मांगते रहते हैं, या इधर उधर भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर तो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, या कहीं जब हम बाहर जा रहे होते हैं तभी मिलते हैं। कुछ लोग जैसे घर पे भी मांगने के लिए आते हैं, ठीक है। तो अभी आप मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसमें से एक इंसान आएगा, वो आपसे मांगेगा, अरे भाई दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना। वो आपके बुरी तरह पीछे पड़ा हुआ है ना, कि दे दो दे दो। वो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि दे दो, 1 रुपया दे दो, अरे भाई दे दो। वो खड़ा खड़ा बोलता रहता है। और आप क्या करते हो, अपने फ़ोन में लगे हो, ये अपनी किसी से भी बात करो, एंड मान लो किसी से भी, सपोज दैट किसी से भी, और आप उसको इग्नोर कर रहे हो, या कोई रील्स देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे हो। वो आपसे बार बार मांग रहा है कि प्लीज़ दीदी दे दो, दे दो, 1 रुपया दे दो, प्लीज़ 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 दे दो ना। वो रिपीटली आपसे मांगे जा रहा है, मांगे जा रहा है, मांगे जा रहा है। आप उसे टोटली इग्नोर कर रहे हो, किसका तो रोज़ का काम है, एंड इन लोगों का तो रोज़ का काम है भाई हम नहीं देंगे, ठीक है, और आप नहीं देते हो उनको, वो चला जाता है, ठीक है। उसकी जगह फिर दूसरा इंसान आता है। अब उसका मांगने का तरीका देखना। अब वो बोलता है, दीदी दे दो ना प्लीज़, आपसे जहाँ जाते हो, अपने पार्टनर के साथ ही आपकी शादी हो, मीन्स मान लो लड़की का नाम ममता है और लड़के का नाम नवीन है, सपोज दैट, है ना। ममता प्लीज़ दे दो, आपकी शादी आपके नवीन के साथ ही होगी, भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। तो ममता कितनी खुश हो जाएगी, अरे वाह, वो 5 की जगह उसको 10 का नोट निकाल के देगी, है ना, होता है ना। या वो लड़के को भी बोल रहे हैं, मान लो लड़के का नाम प्रदीप है, ठीक है, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम मनीषा है, तो उसको बोल रहा है प्रदीप फिर कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तुम्हारी शादी होगी, या तुम्हारी शादी मनीषा के साथ ही होगी, पर तुम प्लीज़ प्लीज़, है ना, मुझे दे दो, भगवान तुम्हारी जोड़ी बनाए रखे, तुम दोनों की शादी हो जाए। तो और वो फटदे से निकाल के देगा ना, जो वो लड़का है वो भी रुपया उसको निकाल के दे देगा, एक बार भी नहीं सोचेगा, वो बहुत खुश हो जाएगा, वाह यार, आज तो मुझे किसी ने ब्लेसिंग्स दे दी, इतनी तगड़ी वाली। वो खुश होके भी देगा भी ना, तो भी खुश होके देगा, है ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, रो के गिड़गिड़ा के आप पूरा दिन मांगे जा रहे हो, मांगे जा रहे हो, मांगे जा रहे हो, मांगे जा रहे हो, मीन्स आपको ट्रस्ट ही नहीं है।
ठीक है ना, कि आपने बोल दिया आपका काम हो रहा है, आपको ट्रस्ट ही नहीं है, या आप कहीं भी कुछ भी आप कपड़े डालने गए हो या कुछ भी करने गए हो, एक बार उस पर छोड़ के आपने डिज़ाइन बता दिया कि ऐसा सा मेरा तैयार करना है, ऐसा सा अपने मेरे कपड़ा टेलर को बता दिया कि ये तैयार करके मुझे देना है, उसके बाद आप उसे छोड़ के वहीं पर आ जाते हो, सीधा जब वो डायरेक्ट सिल जाता है तभी जाते हो, या बार बार ये करते हो कि तुम मेरा वही डिज़ाइन बनाना है जो मैंने बताया है, या तुमने देख लो कभी बिगाड़ मत देना मेरे इस स्टिचिंग को, तो वो भी परेशान हो जाते हैं कि यार भाई तू कहीं और ही सिला ले इससे अच्छा, है ना। या किसी एक इंसान को बार बार आप एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, एक ही स्टेट में जा रहे हो, एक ही नेगेटिव थॉट को आप बार बार रिपीट कर रहे हो, और फिर बार बार आप एक ही क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे हो, तो सुनने वाला भी पक जाएगा कि भाई तुम मान ही नहीं रहे हो, तो फिर तुम भाई कहीं और ट्राई करो। क्योंकि जब तक आप चीज़ों को खुद पे अप्लाई ही नहीं करोगे ना, तो रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, फिर वो एक लूप में फंसते रहोगे, चलते ही चले जाओगे। क्योंकि आपका स्टेट ऑफ नेगेटिविटी है, मांगने का तरीका भी आना चाहिए ना आपको। अब जैसे देखो घर पे भी मांगने के लिए आती हैं, तो एक ज़्यादातर, हाँ इधर तो ऐसा ही होता है, ए सोनू की मम्मी, उनको एक नाम याद रखते हैं कि एक तो बोलेगी कि वो ही गिड़गिड़ाना, दे दे प्लीज़, रोएगी, पैर पकड़ेगी, ऐसा कुछ करेगी, तो वो भगा ही देगी उसको। एक आएगी कि तेरे बेटे की शादी हो, तेरी बेटे की नौकरी लगे, अच्छे घर से तेरी बहू आए, तेरे बेटे को भी अच्छा दामाद मिले, तेरे घर में बहुत सारी बरकत आए, मम्मी फटाफट तिल निकाल के लेके आएगी, चलो मेरे बेटे की शादी हो जाएगी कम से कम, है ना, ऐसा आशीर्वाद दे रही है। या मेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी, तेरे बेटे की नौकरी लगे, तेरे घर में बरकत आए, मतलब उसको अच्छी ओपिनियन दे रही है। ठीक है, तो निकाल के लेके आएगी, मांग रही है वो भी, लेकिन उसका तरीका अलग है मांगने का, वो रो के नहीं मांग रही, उसको ब्लेसिंग्स दे के मांग रही है। तो इसीलिए बोलते हैं कि आप किसी भी जो भी अपने फर्म बना रहे हो उसके आगे थैंक यू यूनिवर्स, या आप लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो, उसका मतलब क्या, आप ऑलरेडी यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो कि वो चीज़ आपने मुझे दे दी है। तो फिर आप मांग क्या रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ही मांगना है, और मंदिर में खड़े होके भी मांगना ही है। अब वो भी मांग रहे हो, अब वो भी मांग रहे हो, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी आता है जब भगवान भी चाहता है कि आपकी वो डिज़ायर पूरी हो। लेकिन वो तरीका तो अपनाओ, खुद की तरफ देखो, उस चीज़ को एंजॉय करो, उस प्रोसेस को एंजॉय करो। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये थोड़ी है कि आप रोना स्टार्ट कर दो, गिड़गिड़ाना स्टार्ट कर दो, परेशान होना स्टार्ट कर दो, फ्रस्ट्रेट हो जाओ खुद के लिए। उसका मतलब है अपनी ज़िंदगी को जीना स्टार्ट करो, है ना। और जो चीज़ अभी नहीं है उसके लिए ग्रेटफुल रहो कि वो अभी है, वो डिज़ायर आपके पास। जैसे एक का मांगने का तरीका था रो के गिड़गिड़ा के कमज़ोर महसूस कर रही है कि मेरे पास नहीं है मुझे दे दो, एक उसको ब्लेसिंग्स दे रही है कि तेरा बेटा नौकरी लगे, या तेरे को कोई लड़का जा रहा है कि तेरे को तेरी वाइफ मतलब तेरे को जो चाहिए वाइफ मिल जाए, तेरे को नौकरी मिल जाए बेटा, और या तेरी शादी तेरी गर्लफ्रेंड से ही हो जाए, वो 2 मिनट में पैसे निकाल के देगा। मांग वो रही है, और एक मांग रही है भाई दे 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 दे, कि तुम दो देते हो उससे। कभी भी नोटिस करना, किसी ने आपको ब्लेसिंग्स दी है बहुत सारी, तो फटाफट आप ना चाहते हुए भी दोगे उसको कि वाह, मतलब आज तो किसी ने ये ब्लेसिंग्स दी है कि तेरी गर्लफ्रेंड से तेरी शादी हो जाए, ये हो जाए, आपको अच्छा लगेगा। मैं ही आपको बोल दूं कि तुझे वो नहीं मिल सकता, या तुम लोगों को जो तुम चाहते हो नहीं मिल सकता, आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। या मैं ही बोल दूँगी जो तुम चाहते हो मिलते हो, भले ही वो चीज़ नहीं मिली है, लेकिन 1 मिनट के लिए आपको वो खुशी, वो हैप्पीनेस फील होती है ना। तो आप यूनिवर्स को भी वो दिखाओ ना कि हमें भी भगवान पे वो ट्रस्ट है, आप थैंक यू बोल रहे हो उस चीज़ के लिए। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन आपकी लाइफ में एंटर होता है, लेकिन उसमें एंटर होके आप गलत दिशा पकड़ लेते हो। एंटर होने के बाद भी आप समझ ही नहीं पाते हो कि रियल लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, रियल लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है। बस टेक्निक्स के पीछे भागते हो। टेक्निक्स के पीछे बनाने का रीजंस क्या है, उस स्टेट में आपको लेके जाने का। जब आप उस स्टेट में जा ही नहीं रहे हो तो ऐसे रैंडमली बोलने का क्या फ़ायदा है ना, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मीन्स मांगने का तरीका आना चाहिए। आप ऑलरेडी ग्रेटफुल रहो उन चीज़ों के लिए कि भगवान के मंदिर में भी जा रहे हो तो थैंक यू बोलो कि अगली बार मैं आऊँगा ना तो भगवान जी दोनों हम जोड़ी के साथ आएंगे ना। और शिव जी के मंदिर में जा रहे हो दोनों साथ में जल चढ़ाएंगे, सावन आ रहा है तो साथ में मंदिर जाएंगे, थैंक यू भगवान जी, अगली बार तो अपनी जोड़ी को भी साथ लेके आऊँगा तेरे मंदिर में। ये होना चाहिए। भगवान को भी लगेगा अरे यार मतलब कितना तगड़ा बंदा है, मतलब हमेशा नहीं है फिर भी खुश है उस चीज़ के लिए, तो भगवान भी खुश होकर देगा। भगवान किसी के माँ बाप चाहते हैं कि अगर मान लो सपोज
कि आपकी गर्लफ्रेंड है, उसने मना कर दिया, आप रो रहे हो, आप देवदास बने फिर रहे हो। देवदास को कभी पारो मिली है? रोने से टूटने से कभी पारो मिली है? कभी नहीं मिली है। कभी भी अपने आप को नीचे गिरा के कोई चीज़ हासिल नहीं होती है, कभी भी प्यार नहीं मिलता है। प्यार ऊपर उठने का नाम है, गिरने का नाम कभी नहीं होता कि प्यार में गिर जाओ, मार मिटो, रोने लगो, बिलखने लगो, तड़पने लगो। ऐसी चीज़ें होती ही नहीं है। इसका मतलब आप अटैच हो अपनी डिज़ायर से, अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हो आप अभी के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, मैं क्या बता रही थी, माइंड से निकल गया। हाँ, अगर वो भी आपको बोल रही है कि आपकी शादी आपके गर्लफ्रेंड से हो जाए, तो आप कितना खुश हो के हैप्पीनेस के साथ वो चीज़ें करते हो, है ना। आपके माँ बाप हैं, वो कभी चाहते हैं कि हमारा बेटा किसी लड़की के आगे रोए, गिड़गिड़ाए, उससे प्यार की भीख मांगे? नहीं ना, वो भी चाहते हैं कि वो अच्छा मतलब उन चीज़ों को अट्रैक्ट करे। कोई माँ बाप नहीं चाहता, इसलिए भगवान भी नहीं चाहता कि आप लोग दुखी हो के मेरे से कोई चीज़ मांगो। आप जो चाहते हो वो ऑलरेडी आपका है, लेकिन उसके लिए थैंकफुल रहो, आप हैप्पी रहो। अपनी हैप्पीनेस को मत खो दो किसी चीज़ को पाने के लिए, अपने आप को ही मत भूल जाओ। लेकिन आप अपने आप को भूल के किसी और चीज़ को कैसे पा सकते हो, ठीक है ना। तो मांगने का तरीका बदलो, चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आपका भी वही सिनेरिया हो, रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, परेशान हो रहे हो, और फिर सोच रहे हो कि मेरी डिज़ायर मुझे क्यों नहीं मिल रही है। क्योंकि आप भी उसी कैटेगरी में आते हो जिसमें वो रोते हुए मांगते हैं। जैसे आप लोग उनको नहीं देते, ऐसे ही भगवान आपको नहीं दे रहा, और फिर आप सोचते हो आपकी डिज़ायर आपको क्यों नहीं मिल रही। और आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आई हो और आप कौन सी कैटेगरी में आते हो तो कमेंट ज़रूर करना, कमेंट किया करो, मुझे बताया करो कि वीडियोस कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। एंड थैंक यू। और किसी को मेरे से गाइडेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लेना।